गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में स्केलर वेक्टर के पार्ट थर्ड के अंतर्गत लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ने वाले हैं। आप लोग ऑलरेडी पिछले दो वीडियोस को देख चुका होगा स्केलर वेक्टर का। तो वहां पर मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत दो प्रकार के क्वांटिटीज आएंगे, मेनली स्केलर और वेक्टर। तो याद होगा मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ देते हैं। जैसा कि मान लीजिए द्रव्यमान m1 है आपका 5 kg, m2 है 10 kg, और इसे अगर जोड़ना हो तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं m1 प्लस m2, और ये हो जाता है 5 kg प्लस 10 kg, ओवरऑल कितना 15 kg। तो ये जो डायरेक्टली अलजेब्रिक मेथड है ये सिर्फ आपको स्केलर क्वांटिटीज में लगाना है। जैसे कि लेंथ ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, स्केलर में लगाना है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना होगा, जैसे कि मान लीजिए पिछले वीडियो से आप समझ चुके होंगे, जैसे कि बल वेक्टर है, मान लीजिए 5 न्यूटन है, F2 10 न्यूटन है, ये वेक्टर है, और इसको बोले कि आप जोड़िए तो डायरेक्टली हम 5 प्लस 10 हर एक बार नहीं कर सकते, 10 प्लस 5 15 नहीं कर सकते हैं एवरी टाइम, ठीक है। ये एक स्पेशल केस में आएगा। तो ओवरऑल इसको जोड़ने के लिए हम लोग एक स्पेशल रूल्स पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए, तो इस लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को पढ़ने से पहले एक नया टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिणामी सदिश। देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो ये आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक भी है, तो वहां पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर पीडीएफ, क्वेश्चंस, ये सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मतलब है। आते हैं इस पे। आने से पहले देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि यह एक हैवी बॉक्स है। इसको जो है मान लीजिए 5 बॉयज मिलकर इसको यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर और पॉइंट बी तक खींचता है, पॉइंट ए से बी, और मान लीजिए टाइम लगाता है यह 10 मिनट। मान लीजिए 10 मिनट, मतलब 5 लड़का मिलकर इसको ए से बी तक लाता है। कितना टाइम लेता है? 10 मिनट। अब यदि इस 5 लड़के को हटा दिया जाए, एक सिंगल मैन की बात की जाए, एक आदमी की बात की जाए, अगर यह एक अकेला आदमी इस ब्लॉक को खींचते हुए सेम वही ए से बी तक ले जाता है, सेम उतना ही 10 मिनट में ही, तो इस अकेले आदमी को इसका इक्विवेलेंट कहा जाएगा, या इसका रिजल्टेंट भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट के टर्म से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। देखिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर में सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिख लेना, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। The resultant vector of two or more than two vector is the vector which produces same effect as individual vectors do। देखिए, the resultant vector of two or more than two vectors is the vector, आप यहाँ पे सिंगल भी लगा सकते हो, is the single vector which produces same effect as individual vector do। मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक सदिश का परिणामी सदिश एक अकेला सदिश होगा, जो उतना ही प्रभाव दिखाएगा जितना कि दो वेक्टर मिलकर अकेला दिखाता है। इसको आप लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझो। मान लो कि ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा। अब बताइए, ये दोनों मिलकर जो इस पर इफेक्ट डालेगा, जहां तक लेकर जाएगा, जिस दिशा में लेकर जाएगा, अगर उतना ही इफेक्ट इस दोनों के बदले एक अकेला लगाता हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिणामी सदिश कहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हिंदी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, दो या दो से अधिक सदिश का परिणामी सदिश वह अकेला सदिश होता है जो उतना ही प्रभाव डालता है जितना कि अलग अलग सदिश प्रभाव
डालता है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लो। देखिए, तो हाँ, आप यहाँ पर एक ये नोट कर लेना, इंडिविजुअल जो था वहां पर आप कंबाइंडली लिख सकते हो। इंडिविजुअल वेक्टर कंबाइंडली डू, मतलब अलग अलग वेक्टर दोनों सब मिलकर जितना प्रभाव डालेगा उतना वह अकेले डालेगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लेना। अब मैं आता हूँ अगले, इसमें मेन लॉ पे आता हूँ। तो लॉ में देखिए आपको मेनली दो लॉ पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, तो इसमें हमको पहले यहाँ पर मान लीजिए दिया रहेगा ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो होता है यह आपका टेल होता है, ये क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। उसी तरह से यह भी आपका टेल होता है और यह क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में, ये ए है तो इसको मानिए ये फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या हो जाएगा, इसको सेकेंड वेक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रखते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए या ए और या बी, मतलब दूसरा वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखा गया है। उसके बाद पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ यहाँ पर मिला देंगे। अब ये जो मिला दिए तो यही आपका कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। आप यहाँ से रिजल्टेंट का मतलब एडिशन अभी फिलहाल समझना। तो देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों को जोड़ा तो दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा, आर बराबर ए प्लस बी, यही हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इन दिस लॉ वी पुट टेल ऑफ, सेकेंड वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, then the shortest line from tail of first vector and the shortest line from tail of first vector to the head of second vector is the resultant of टू वेक्टर। मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको और इसको मिलाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो वेक्टर दिख रहा है, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट। अभी तक मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ पढ़ा है कि दो वेक्टर को जोड़ने का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। तो इस हिसाब से आप लोग इसको जोड़ लोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसका रूल्स पे। इसका मतलब कह सकते हो प्रॉपरली इसको हम लोग नॉमिनेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए यह वेक्टर ए था और यह वेक्टर क्या है, बी। आप एरो को स्पेशली ध्यान देना। और यह देखिए यह क्या हो गया, रिजल्टेंट आर। अगर मैं बोलूं कि यह ओ है या ए है और ये बी है, तो ध्यान दो कि जोड़ेंगे कैसे। अभी क्या लिखा था मैंने, आर बराबर ए प्लस बी। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो आर है ये लिखाएगा ए प्लस बी। दैट मीन्स आर को क्या लिख सकते हो, ओ बी, बराबर ए को क्या लिखेंगे, ओ ए, और प्लस क्या लिखेंगे, ए बी। आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आप लोग को यहाँ पर ये भी कभी उल्टा भी आ सकता है। देखिए सपोज दैट इधर से चलना होगा, इधर से, तो पहले क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। एरो का खासा ख्याल रखना, आईआईटी क्लासेस में आप देखना कि एरो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ से समझ के रखना है, यहाँ से पहले ये इनिशियल स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर जोड़ेंगे तब ये होगा। अच्छा बताइए इसी में अगर ये कहा जाता, बताइए ओ बी प्लस बी ए, तो सही होता क्या, वो गलत हो जाता। ठीक है, तो आप याद रखना ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट।
पैरेललोग्राम लॉ में, वो देखिए क्या है। पैरेललोग्राम लॉ, देखिए पैरेललोग्राम सिंपल आप यहाँ पे समझो, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसी को बनाना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये आपका एक वेक्टर रहेगा। अब इसमें क्या करना है, दूसरे वेक्टर को जोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस वेक्टर में क्या करना होता है, यह वेक्टर ए है। अब सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल पर रखते हैं, मतलब दोनों का टेल जो होगा एक जगह। अच्छा हाँ, ये जो मैं शिफ्ट किया हूं यहां से, तो याद रखना एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हूं। अब सॉरी, ए ही लिख दिया, ये बी हो गया। अब ए और बी को क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत भुजा मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ कर देना है। तो बताइए समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे तो जितना ए है उतना ही लेंथ का ये आपका ए हो जाएगा। अगर ये बी है जितना एंगल पर, तो उतना ही एंगल पर ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यह ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, दोनों सदिश के कॉमन पॉइंट, कॉमन उभयनिष्ठ से ही होगा। अब बताइए ये है कॉमन, ये कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। तो यानी कि इस कॉमन पॉइंट से क्या करना है, एक विकर्ण खींच देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने विकर्ण को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो विकर्ण बना यही कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है। देखिए ये भी आपका एक तरह का ट्रायंगल लॉ ही है। कैसे है, तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सिंपल, देखिए मैं ऊपर वाले पार्ट को ढक देता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है इसको मैं ढक दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यह ए और ये बी, ये क्या दिया, रिजल्टेंट दिया। तो इस तरह से आप लोग याद रखोगे। तो इसका आप लॉ लिख लो। इन दिस लॉ, ये क्या था, टेल, तो टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज पुट ऑन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देन by taking both vector as corresponding sides and draw the parallelogram, draw the parallelogram. After that the diagonal, after that the diagonal drawn from the common point of both vector is called resultant of addition, भी आप ऐड कर सकते हो, ऑफ टू वेक्टर। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मतलब इसको उठा के यहाँ पे रखना है। अब दोनों को मिलाते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो मैं अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो मेरे ख्याल से ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब इसका कुछ डायरेक्टली मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप देखो। सपोज दैट आप मानो ये वेक्टर ए था, डायरेक्टली आप रफली देखो, ये वेक्टर पी मान लो, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। अब आपको कहेगा कि इसका रिजल्टेंट का बताइए डायरेक्शन। रिजल्टेंट क्या होगा, तो कंबाइंड इफेक्ट। अब देखो यहां से क्या करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे, या क्यू तो ये क्यू, ये पी तो ये पी, और यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपका आर कहलाएगा अभी पी प्लस क्यू का कहलाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट अपोजिट देख लो आप, ये मान लो पी है और ये मान लो क्यू है। जस्ट ड्रॉ करो, ये पी इधर गया है तो इधर से हम लोग ले लेंगे, ये पी हो गया, और ये क्यू इधर से आया है, इधर से ले लेंगे क्यू। दोनों का कॉमन पॉइंट ये था, यहाँ से आप ड्रॉ कर दो, तो यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस
क्यों कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब एक मैं यहां से आपको कंबाइंडली पिक्चर बताता हूं। देखो सपोज दैट यह आपका ए है और ये क्या है, बी है। अब अगर इसमें से कहे कि आप a प्लस बी निकालो, यानी रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी, तो बताओ ए बी को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इधर दिखा देता हूं, ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर जो ये पैरेललोग्राम बनेगा इस तरह से। अब अगर ये पूछे कि आप a माइनस बी निकालो, माइनस बी, इसका रिजल्टेंट ध्यान देना, आप r बराबर निकालना है a माइनस बी। तो देखो a तो हो ही गया, अब क्या चाहिए b। अच्छा ये आप एक मिनट ये बताओ, a माइनस बी निकालने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस में माइनस बी को जोड़ देंगे। ट्रायंगल लॉ किसके लिए पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम किसके लिए पढ़ते हैं, जोड़ने के लिए। अब a माइनस बी के लिए मैं क्या करूं, a प्लस में b माइनस बी को जोड़ूं, बात तो सेम रहेगा। तो देखिए वही काम यहाँ पर मैं करता हूं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, r बराबर क्या निकालना है, a माइनस बी को। इसके लिए क्या करना होगा, a में जोड़ेंगे कितना को, माइनस बी। माइनस बी तो है नहीं, तो याद होगा बताया था मैंने आप लोगों को एक अपोजिट वेक्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो श्योर आप देख लेना। तो अगर देखो ये b है तो जस्ट इसके नीचे क्या हो जाएगा, माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नीचे वाले को देखो, या a है और ये b है। अब इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो आप, ये हो जाएगा वेक्टर a के लिए ये माइनस बी, ये हो जाएगा आपका माइनस बी के लिए, ठीक है। अब यहां से आप ये खींच दो तो ये हो जाएगा आपका a, ये पैरेललोग्राम जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा a प्लस कितना को जोड़ रहे हैं अभी, माइनस बी को। तो ओवरऑल इसी को क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका वेक्टर a था। अगर इसी का अगर हम पीछे यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट ये अगर पीछे की ओर लेंगे तो यह अगर a है तो पीछे क्या हो जाएगा, माइनस a। अब इस दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल इधर जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा कितना का बनेगा, ये माइनस a है और ये b, तो इसी को लिख सकते हैं ना b प्लस, और ये क्या माइनस a, या इसी को क्या लिखेंगे, b माइनस a लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्शन को याद रखोगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको प्रॉपर नोट करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए पीछे का जितना भी है आप लोग रिवीजन करके रखोगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो इसके कमेंट सेक्शन में आप वहां पर लिख देना, मैं आपको प्रॉपर वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।